Hello students, it is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, as you know that we are studying 11th class business और आज हम business में अपने nature and purpose of business वाले चैप्टर में हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। देखिए, जब भी हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स में। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जब भी हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में चेंज करते हैं इंडस्ट्रीज नॉर्मली। अभी हम इतना कॉन्सेप्ट ओवरव्यू जान लेते हैं जस्ट सिर्फ। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जस्ट ट्रेडिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सही है, ट्रेड करते हैं। सही है, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एट ऑल, वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। Let's study. First is your primary industry. Second is your secondary, and third is your tertiary industry. जब हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की, सबसे पहले बात आती है किसकी? जेनेटिक इंडस्ट्री। सर, जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? नाम से ही तो पता लगा लो। जेनेटिक का मतलब वाली इंडस्ट्रीज जो सिर्फ रिप्रोडक्शन के द्वारा ही रॉ मटेरियल बनाती हैं। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म्स हैं। पोल्ट्री फार्म्स व्हाट पोल्ट्री फार्म्स आर डूइंग? पोल्ट्री फार्म्स क्या कर रहे हैं? दे आर रिप्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर चिकन्स फॉर फार्मिंग ऑफ मीट होता है, एग्स होते हैं। इनकी फार्मिंग के लिए वो क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। किनका? चिकन्स का। द रिप्रोडक्शन, जहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाता है, जैसे आपकी फार्मिंग हो गई, प्लांट्स के लिए हो गया, और पोल्ट्री फार्म्स हो गए जहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। सही है। जैसे एग्जांपल पोल्ट्री फार्म मैंने आपको बताया। पोल्ट्री फार्म में क्या हो रहा है? पोल्ट्री फार्म में हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? फार्मिंग कर रहे हैं मीट की। फार्मिंग, वी आर डूइंग अ फार्मिंग ऑफ मीट and eggs. It is called a genetic industry. सही है। वाली इंडस्ट्री जहाँ पे हम पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब एक वो इंडस्ट्री जहाँ पे हम अपनी नेचुरल नेचर से हम नेचुरल रिसोर्सेज ले रहे हैं। जैसे हम अर्थ में से, सही है, हम माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग कैसे कर रहे हैं? हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं। सर, कैसी नेचुरल रिसोर्सेज? लाइक गोल्ड, सिल्वर, दीज वी आर कहाँ से निकाल रहे हैं? अर्थ में से तो निकल रहा है ये सब चीज़ें। फिश कहाँ से निकाल रहे हैं? वी आर फिशिंग फ्रॉम अ रिवर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को। कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? नेचर से। That is called extractive farming. अब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता क्या है वो हम देखेंगे। सही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल कैसे? जब आप क्या कर रहे हैं? प्रॉपर शुगर केन को, जो गन्ना होता है, गन्ने से जब आप चीनी बनाते हैं, गन्ना क्या है? रॉ मटेरियल। शुगर केन को क्या कहते हैं? गन्ना क्या है आपके लिए? रॉ मटेरियल है। और चीनी क्या है आपके लिए? फिनिश्ड गुड है। रॉ मटेरियल से जब हम फिनिश्ड गुड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल से जब हम फिनिश्ड गुड बना रहे हैं, ठीक है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं? रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाते हैं। सही है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, शुगर केन से जब हम चीनी बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, सही है, फिनिश्ड गुड। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वही कर रहे हैं। अब बात आती है, इनके 4 टाइप होते हैं। सबसे पहली होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच, जो क्या करते हैं? एक प्रोडक्ट में से डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल से हम क्या करते हैं? क्रूड ऑयल में से हम कई तरीके के ऑयल्स फाइंड करते हैं, जैसे केरोसिन। क्रूड ऑयल इज़ योर रॉ मटेरियल। जब हम क्रूड ऑयल्स को हम क्या कर रहे हैं? रिफाइन कर रहे हैं,
और रिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें से सबसे पहले क्या निकलेगा? केरोसिन, मिट्टी का तेल। सही है। क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल, कच्चे तेल से क्या बना? मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल से ही, क्रूड ऑयल से ही क्या बनेगा? पेट्रोल, डीजल। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री इनका ही काम करती है, क्रूड ऑयल से केरोसिन बनाना, पेट्रोल बनाना, डीजल बनाना, ये सब एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम है। अब बात आती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जो क्या करती हैं? केमिकल मिक्स करती हैं, लाइक इन सीमेंट। सही है। जो केमिकल प्रोड्यूसिंग, जो केमिकल मिक्सचर वाले प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिन्हें हम केमिकल मिक्स करके वो फिनिश गुड बन जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। फॉर एन एग्जांपल, हम क्या करते हैं? सीमेंट कैसे बनता है? सीमेंट कैसे बनता है? बहुत सारे केमिकल्स को ऐड किया जाता है इन वो जो आप कहते हैं रेत, उसमें ऐड करके हम क्या बनाते हैं? सीमेंट बनाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिकल इंडस्ट्री। तीसरा आ जाती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हमने यहाँ क्या बनाया? क्या बनाया हमने यहाँ? सीमेंट बनाया। कैसे बनाया? केमिकल मिक्स करके। अब बात आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और दोज इंडस्ट्री विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। हम यहाँ पे भी तो बात कर रहे थे, पर यहाँ पे प्रॉपर नहीं था। यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जांपल है, जब हम शुगर केन को शुगर में बदल रहे हैं। शुगर केन का मतलब गन्ने को हम चीनी में बदल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, जहाँ पे ऐसा होता है वो इंडस्ट्री कौन सी कहलाती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सही है। अब बात आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। चलिए, अब हमने ये कर लिए हैं 4 पॉइंट। अब हम करते हैं टर्शरी इंडस्ट्री। सही है। टर्शरी इंडस्ट्री में सबसे पहले आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड करने के मोटिव से काम करती है। अब आप ये देखिए, आपने गेहूं उगाए हैं, तो गेहूं को एक फ्लोर मिल के पास, यानी कि चक्की वाले के पास ले जाने का काम किसका होता है? या आड़ती के पास ले जाने का काम किसका होता है? ट्रांसपोर्टर का काम होता है। बैंकिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? आपके मनी को स्टोर करने के लिए फैसिलिटी दे रहा है, जहाँ पे आप मनी अपना स्टोर कर सकते हैं। बैंकिंग आपको वो फैसिलिटी देता है। इंश्योरेंस क्या कर रहा है? आपको इंश्योर कर रहा है आपकी लाइफ के लिए, आपकी व्हीकल्स के लिए। ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपकी सेफ्टी के लिए। सही है। एडवर्टीजमेंट, सही है, आपके लिए एडवर्टीजमेंट करता है। एडवर्टीजमेंट आपको बताने की जरूरत नहीं है। वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट एक तरह की सर्विस है जहाँ पे आप अपने आप को पब्लिश कर सकते हैं। सही है। अपने आप का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। सही है। विज्ञापन। सही है। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सर्विसेज जहाँ हम, ये क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे जो गरीब फार्मर, जो गरीब वो होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने गेहूँ और चावल स्टोर करके रख सकते हैं। ये वो जगह होती हैं। सही है। वेयर हाउसेस। सही है। जहाँ पे जो गरीब किसान होता है वो क्या करके रखता है? अपने गेहूँ और अपने चावलों को स्टोर करके रखता है, जहाँ पे उसे फील होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है? सेफ है। सही है। टर्शरी इंडस्ट्रीज ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते आए हो। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच।